देखो अब की बार क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। कर्व की इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4/3, टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, 4/3, से पास कर रहा है। और कर्व की इक्वेशन है ये, जो टेंजेंट उस पॉइंट से पास कर रहा है उसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके समझाता हूँ एक बार। जैसे मान लो इस कर्व की इक्वेशन क्या है, सॉरी ये कर्व कैसे ड्रॉ करी जा रही है, मान लो इस तरीके से ये ड्रॉ करी जा रही है। इस तरीके से बनेगी नहीं, बस नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे ले ली कि ऐसे बनती है। मान लो ये हमारा क्या है, टेंजेंट का पॉइंट है। हमें क्या रखा है, ये जो टेंजेंट है पास करता है 4/3, से। अब पासिंग पॉइंट तो इसके कई सारे हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे इसके क्या है, पासिंग पॉइंट है। तो ये 4/3, कौन सा पासिंग पॉइंट है, 4/3, कौन सा पासिंग पॉइंट है। अभी तक जो हम जो ले रहे थे वो तो हम ये ले लेते, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते थे, क्योंकि हमें क्या था, टेंजेंट एट दिस पॉइंट की बात करता था, टेंजेंट एट दिस पॉइंट की बात करता था। अब क्या रखा, टेंजेंट पास कर रहा है 4/3, से। जनरल कोई भी पॉइंट हो सकता है, हम ये ले लेते हैं कि मान लो 4/3, कहीं यहाँ पे पॉइंट है, या फिर अब यहाँ पे ले लो। इसके अलावा कहीं भी पॉइंट ले लो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पासिंग पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना यही होगा, ठीक है। मान लिया टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है। अब सीधी सीधी बात ये आ गई, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर हमने ये कर लिया कि टेंजेंट यहाँ से पास कर रहा है, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। डिफ्रेंशिएट करो इसको, dy/dx निकालो, कितना आ जाएगा, 6x माइनस 2y dy/dx इज इक्वल टू में 8, सॉरी 0। dy/dx कितना आ जाएगा, माइनस 6x, ये कट गए, dy/dx कितना आ गया, 3x बाय y, 3x बाय y आ गया, 2 3 से काट दिया मैंने। ये तो हमारा आ गया, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, इस टेंजेंट का क्या आ गया, स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 3x/y। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे निकालना होता है, हमें इस पॉइंट पे निकालना होता है ना। हमें ये, हमारे पास ये पॉइंट तो है नहीं, तो हमें ये पॉइंट मानना पड़ेगा। लेट h, k बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, h, k बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। देखो टेंजेंट का पॉइंट अलग होता है और पासिंग पॉइंट अलग होता है। जो टेंजेंट का पॉइंट है वो पासिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो पासिंग पॉइंट है वो जरूरी नहीं है वो टेंजेंट का भी पॉइंट हो, ठीक है। मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का पासिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट तो पासिंग पॉइंट भी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पासिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हो, ठीक है। इसलिए हमने पासिंग पॉइंट इधर मान लिया, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला h, k बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंट मान लिया। तो हमारा स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट h, k पे कितना आ जाएगा, 3h/k, 3h/k। यहां तक समझ आ गया, इसको रफ करना पड़ेगा, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ये देखो ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट h, k। इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, देखो y माइनस k इज इक्वल टू में स्लोप x माइनस h। अब यहां पे देखो स्लोप कितना है, 3h/k, y माइनस k 3h/k x माइनस h, ठीक है इतना। अब उसके बाद देखो इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन निकाल लिया ना, और ये इक्वेशन किसकी है, पूरे टेंजेंट की है, और ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, मतलब एक्स वाई वाले जो हमारे पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये पॉइंट
टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो y की जगह 0 पुट करो और h की जगह 4/3 x की जगह 4/3 माइनस h। ठीक है इतना। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं। इस k के ऊपर भेजो माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू में 3h और ये कितना बन गया 4 माइनस 3h। इसका एलसीएम लिया गया बाय में 3, ये 3 से 3 कट गया माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया h इंटू 4 माइनस 3h। ठीक है इतना। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखो हमें ना सिर्फ इसकी जरूरत पड़नी है, तो मैं ये रफ कर देता हूं अब इस चीज को। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है ना, सिर्फ इसी की जरूरत पड़नी है। अब यहाँ पे देखो जो ये h, k पॉइंट था, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ना, टेंजेंट का तो पॉइंट है ही सही है, लेकिन ये पॉइंट कर्व का भी तो है। ये देखो कर्व भी तो इस पॉइंट से पास कर रही है। जितना हक टेंजेंट का है इस पॉइंट पर, उतना ही हक कर्व का भी है। मतलब h, k पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन कर्व या गिवन कर्व। जो h, k पॉइंट है ऑल्सो लाई ऑन गिवन कर्व। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसको x की जगह क्या पुट करेंगे h, y की जगह क्या पुट करेंगे k इज इक्वल टू में 8। अब देखो k स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालो, माइनस k स्क्वायर की निकाल लेते हैं। कितनी आ जाएगी 8 माइनस 3h स्क्वायर, 8 माइनस 3h स्क्वायर। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, देखो इसको भी रफ कर देता हूं मैं। 3h/k है स्लोप, इधर लिख देता हूं अलग से। स्लोप कितना है हमारा 3h/k। देखो आगे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना आ जाएगा h 4 माइनस 3h इज इक्वल टू में 8 माइनस 3h स्क्वायर। यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखो 4h माइनस 3h स्क्वायर, 8 माइनस 3h स्क्वायर। सोल्व करते इसको कितना आएगा, ये तो कट गए 3h स्क्वायर से 3h स्क्वायर कट गया। h की वैल्यू कितनी आ गई 8/4 2 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। पुट h इन इक्वेशन, या तो 1 में पुट कर लो या तो 2 में पुट कर लो, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर देते हैं, कितना आएगा देखो 2 में माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 माइनस 3h का स्क्वायर, h कितना 2 यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस k स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 माइनस 12 हाउ मच माइनस का 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। जो हमने h, k पॉइंट माना था, ये क्या क्या आ गया देखो 2,2 और 2,-2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ चुका है, एक तो 2,2 आ गया और k की वैल्यू 2 है ना, एक आ गया 2,-2। आपको क्या निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। h और k की वैल्यू है ना आपके पास, एक बार इसके अकॉर्डिंग निकाल दो, एक बार इसके अकॉर्डिंग निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें तो ये h और k की वैल्यू निकालनी थी मेन। अगर हमारे पास ये पॉइंट होता है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यही करा था, ये पॉइंट दे रखा होता था, कर्व दे रखी होती थी, आप कर्व का डेरिवेटिव करते थे, उसको इस पॉइंट पे निकाल लेते थे स्लोप, और यहाँ से इक्वेशन आ जाती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप x माइनस x1। तो y1 x1 यही वाले पॉइंट होते थे। अब ये आ चुका आपका h, k मान के, ये इक्वेशन है, यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट करना, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी।
2,2 पे 1 निकलेगी और 2,-2 पे 1 निकलेगी। ठीक है, 2 इक्वेशन निकल रही है ना, इसलिए यहाँ पे टेंजेंट्स है। आप इससे पता लगा सकते हो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन 1 आएगी या 1 से ज़्यादा आएगी। जब भी टेंजेंट की इक्वेशन 1 आनी होगी वो यहाँ पे टेंजेंट ही देगा, और जब 1 से ज़्यादा आने के चांस होंगे वो यहाँ पे प्लूरल बना देगा, इसका टेंजेंट्स कर देगा। ठीक है, ये मैथ्स में भी इंग्लिश की गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चले आगे, क्वेश्चन ही है बिल्कुल वैसा ही है, वो टेंजेंट का क्वेश्चन था और ये नॉर्मल का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² = 8 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,1। वही करना है आपको। इसका dy/dx निकालोगे कितना आ जाएगा, 6x 2y dy/dx = 0। dy/dx कितना आ जाएगा, 3x/y आ जाएगा, 3x/y आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, h के कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मानना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3h/k। ये तो क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -k/3h। नॉर्मल का स्लोप आ गया। नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, y - k/3h x - h, क्योंकि h के क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब ये टेंजेंट जो है उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, 1, x की जगह 2। यहाँ से k की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, वो पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। सॉरी, h, k पॉइंट जो है कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही है ना, ये h, k। वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, h, k की वैल्यू आ जाएगी और यहीं पे पुट कर देना। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, शो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x² / a² + y² / b² एट x1 y1। देखो अब की बार क्या रखा ना, एट x1 y1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पासिंग थ्रू। तो पासिंग थ्रू और एट में फर्क है। इस एट का मतलब क्या है, देखो ये इलिप्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, y1। जो टेंजेंट की बात करी गई है ना, इस पॉइंट पे बात करी गई है। ठीक है, एट और पासिंग थ्रू में फर्क है। अब तो इससे पहले हम क्वेश्चन ऐसे ही करते आ रहे थे, हमें यही कहता था टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट दिस पॉइंट। इससे पहले वाले में क्या रखा था, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू द पॉइंट। जब भी पासिंग की बात आ देना तो वो एच के वाला काम करना सारा का सारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारा का सारा काम पहले वाला है। ये कर्व दे रखे, गिवन कर्व ऑफ इलिप्स क्या है, x² / a² y² / b² = 1। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा, 2x / a² 2y / b² dy/dx = में 0। dy/dx कितना आ जाएगा इधर से, -x / a², b² ऊपर जाएगा और y नीचे, dy/dx -b² / a² x/y। आगे देखो, ये आगे टेंजेंट का स्लोप, लेकिन टेंजेंट निकालना कहां पर है, एट x1, y1। तो क्या लिखेंगे, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, एट x1, y1। तो कितना आ जाएगा, देखो जहां पर x है वहां पे x1 पुट कर दो, जहां पर y है वहां पे y1 पुट कर दो, -b² / a² × x1 / y1। ये आगे टेंजेंट का स्लोप। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 कितनी आएगी, y - y1। स्लोप कितना, -b² / a² x1 / y1 और x - x1। ये y1 x1 एज इट इज रहने दो, क्योंकि पॉइंट यही दे रखे हैं।
मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर वाई वाई वन ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स वन एक्स माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। अब देखो प्रूफ क्या करना है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन, तो एक्स एक्स वन वाली टर्म और वाई वाई वन वाली टर्म को अलग रखो, बाकी सबको अलग। कितना आएगा, इसको इधर लेकर आओ, बी स्क्वायर एक्स एक्स वन प्लस ए स्क्वायर वाई वाई वन, इसको उधर भेजो, ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। इतना ठीक है जी। अब आगे देखो, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इनके नीचे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही नहीं, कैसे लाए, यहाँ से बी स्क्वायर हटाना और नीचे ए स्क्वायर देना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इतना ये रफ करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्स वन, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर कटेगा, नीचे सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा। ये देखो, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर। सारा का सारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, बस दिक्कत आ रही है, इसकी जगह वन आना चाहिए, है ना। देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, टेंजेंट पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट इलिप्स पे भी तो लाई कर रहा है, जितना हक टेंजेंट का उतना हक इलिप्स का भी है इस पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन इलिप्स, सो इसको 1 मान लो। कितना आ जाएगा, इसको नहीं, इसको 1, ये तो दे रखी थी। कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूजिंग फर्स्ट, और इसकी वैल्यू इधर पुट कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। शो दैट द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व y इज इक्वल टू में b e की पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y। शो करो ये जो लाइन है ये कर्व को किस पॉइंट पर टच करती है, उस पॉइंट पर टच करती है जहाँ पे वो y एक्सिस को क्रॉस करती है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे ये y एक्सिस को क्रॉस करेगी। बनाते हैं एक बार, देखो देखो मान लो कर्व ये है, ये कर्व है, ये जो लाइन है ये कहाँ की लाइन है, जहाँ पे इस कर्व ने y एक्सिस को क्रॉस करा, y एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करा, और ये लाइन कहाँ की, यही की है, यही पे टच करती है, यही पे टच करती है। मतलब टेंजेंट का पॉइंट कौन सा आ गया, यहाँ का पॉइंट कौन सा होगा, देखो यहाँ पर ये तो पक्का है कि x तो क्या है 0 है, और y क्या कोई ना कोई लेंथ होगी इतनी, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 0, y। दोबारा समझाता हूँ, ये जो लाइन है ये इस कर्व को कहाँ टच करती है, वहाँ टच करेगी जहाँ पे ये y एक्सिस को क्रॉस करेगी। कर्व जो y एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करेगी तो यही इसका वो बन जाएगा ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये टेंजेंट इसको यहीं पे टच कर रहा है। 0, y आगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आगे काम सारा वही करना है। अब हमें कर्व दे रखी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, ये टेंजेंट की इक्वेशन ला के शो करना है। करते हैं, देखो सॉल्यूशन। y दे रखा है e की पावर माइनस एक्स बाय ए डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, b e की पावर माइनस एक्स बाय ए इंटू इसका कितना आएगा डेरिवेटिव, इसका भी करेंगे ना, -1/2
ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 1/a आ जाएगा। देखो dy बाई dx हमारा कितना आ गया फिर? माइनस b/a, इनको कंबाइन करा e की पावर माइनस x/a। पॉइंट कौन सा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? 0, y। y तो कहीं दिख ही नहीं रहा, x दिख रहा है। x की जगह क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। कितना आ जाएगा? देखो e की पावर 0 बनेगी, किसी की पावर 0 है वो हमेशा 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? माइनस b/a, e की पावर 0 माइनस b/a आ जाएगा। ये क्या आ गया? टेंजेंट का स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, y कितनी आएगी? y माइनस, एक मिनट, y माइनस y1। इसको एक्चुअली y ना लेकर y1 ले लेते हैं, क्योंकि कोई तो पॉइंट होगा ना, 2, 3, 4, 5 y एक्सिस का कोई तो पॉइंट होगा। जनरल पॉइंट हमने y1 ले लिया ताकि इन दोनों में डिफरेंस हो सके। y1 इधर तो कुछ था ही नहीं। स्लोप कितना? माइनस b/a, x माइनस x1 होता है ना, और कितना है वो? 0 है। ये आ गया y माइनस y1 कितना बन जाएगा? माइनस b/x/a आ जाएगा। माइनस b/x/a आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ay माइनस ay1 इज इक्वल टू में माइनस bx/a। ठीक है इतना। आगे देखो, इसको इधर लेकर आओ, इसको उधर लेके जाओ, कितना बन जाएगा? ये a तो मल्टीप्लाई करवा दिया ना, हाँ। इसको इधर लेकर आओ, ay प्लस bx इज इक्वल टू में ay1। नीचे ab है, यहाँ पे ab ऊपर है। डिवाइड बोथ साइड बाय ab, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ab। तो यहां से क्या बन जाएगा? y/b। यहां से क्या बन जाएगा? x/a। यहां पे क्या बन जाएगा? y1/b। y1/b बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो जो ये पॉइंट है, टेंजेंट क्या है? ये पॉइंट कर्व का भी तो है, ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। 0, y1 also satisfied the given curve। क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 नहीं आया ना, हमें 1 लाना है, तो क्या करेंगे? इसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या पुट करेंगे? y की जगह y1 और x की जगह 0 पुट करेंगे। तो y1 की जगह कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। e की पावर 0 1 आएगी, y1 की जगह b पुट करेंगे, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो पुट करो यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू में b e की पावर 0, क्योंकि x क्या है? 0। तो y1 की वैल्यू b आ गई, इधर पुट कर देना, आपका शो हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। 2-3 क्वेश्चंस हो रहते हैं, उनको करते हैं, फिर अपनी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। देखो शो दैट कर्व्स 2x is equal to y square and 2xy is equal to k cut at right angle if k square is equal to में 8। क्या करेंगे? क्वेश्चन के बारे में समझो। कहते हैं ये दोनों कर्व है, ये राइट एंगल पे कट करती है, मतलब कर्व के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर k square is equal to 8 हो। पहली बात, कर्व्स के बीच में एंगल कभी नहीं बनता, उनके टेंजेंट्स के बीच में बनता है। जैसे मान लो हमें बता शो करना है कि कर्व्स क्या है? राइट एंगल पे कट करती है, कर्व्स राइट एंगल पे कट करती है, तो हम ये शो करेंगे जो उनकी टेंजेंट है वो कहाँ पे कट करते हैं? राइट एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, ये देखो, मान लो ये तो कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट ले लिया और एक टेंजेंट इसका आ गया। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे कट करते हैं तो ये दोनों कर्व्स भी क्या करेंगी? 90 डिग्री पे कट करेंगी। ठीक है, कर्व के बीच में एंगल निकालना हो तो उनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो
कर्व क्या गिवन है 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2y dy बाय dx और dy बाय dx कितना आ गया 1 बाय y। ये क्या आ गया स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। यहाँ पे मेंशन कर दो आप, लेट m1 डिनोट m1 एंड m2 डिनोट्स या रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कर्व। तो m1 कितना आ गया हमारा 1 बाय y, ठीक है। यहाँ पे देखो 2xy इज इक्वल टू में k, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू k बाय 2x, dy बाय ds कितना आ जाएगा k बाय 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, और ये माइनस आगे लगा दिया, ठीक है इतना। आगे देखो मतलब कि हमारा m2 कितना आ गया k बाय 2 x स्क्वायर माइनस k बाय 2 x स्क्वायर। अब क्या निकालना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट जिन दोनों के बीच का कॉमन होता है। जैसे मैंने ये बनाया था, दोनों कर्व बनाई थी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट इसका है, इस कर्व का तो इसका भी तो है, तो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मतलब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगा। निकालते हैं, लेट अस फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू में k बाय 2x दे रखा है, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में k स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, ये सेकंड, और ये फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2x इज इक्वल टू में k स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8x क्यूब k स्क्वायर, यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर बाय 8, और x की कितनी आ गई k स्क्वायर बाय 8 की पावर 1 बाय 3 आ गई x की वैल्यू। y की कितनी बन जाएगी जब पुट करेंगे तो y की कितनी बन जाएगी k बाय 2, x की पुट करो कितनी k स्क्वायर बाय 8 की पावर 1 बाय 3। देखो 8 की पावर 1 बाय 3 कर दे 2 आ जाएगा, कितना बन जाएगा y k बाय 2, k की पावर 2 बाय 3, और 8 की पावर 1 बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और वो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल। y कितना आ गया k की पावर 1, और ये ऊपर जाके पावर माइनस 2 बाय 3, कितनी आ गई y की वैल्यू k की पावर 1 बाय 3। x की ये आ गई, y की ये आ गई, एक्चुअली x की कितनी आई है k की पावर 2 बाय 3 बाय 2 आई है, 8 की पावर 1 बाय 3 करेंगे तो 2 हो जाएगी, x y आ गया। अब देखो हमें शो करना राइट एंगल पे कट कर दिया है, मतलब हमारी m1 इंटू m2 की मल्टीप्लाई -1 आनी चाहिए। m1 के लिए पुट करो 1 बाय y, m2 के लिए पुट करो माइनस k बाय 2x स्क्वायर, 1 बाय y, y की वैल्यू कितनी है k की पावर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई माइनस k बाय 2, x की वैल्यू कितनी है k की पावर 2 बाय 3 बाय 2, 2 बाय 3 बाय 2, और इसको रहेगा स्क्वायर, ठीक है इतना। आगे देखो कितना बन जाएगा माइनस k की पावर 1 बाय 3, ये कितना आएगा 2, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और वो 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2, और k की पावर कितनी होती है 4 बाय 3, 2 बाय 3 का स्क्वायर है ना, ठीक है इतना। आगे कितना आएगा 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आगे
कितना बनेगा ये, सारे के को कलेक्ट करो, माइनस के, ये के ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 माइनस 4/3 पावर, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/3, ये के की पावर ऊपर की -4/3, ये ऊपर की तो -1/3 और के की पावर 1 तो थी और आगे माइनस लगा हुआ है। कितना आ जाएगा ये टोटल, थोड़ा रफ कर देते इसको अब मैं, ये बन चुका है देखो, माइनस के 1 एलसीएम लेकर कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 बाय में 3 और यहाँ पे 2 भी है ये साथ में, ये कटा ना 2 to the 4, ये कितना आ जाएगा माइनस के 3 में से 5 गए, कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 2/3 इंटू 2, अब ये कितना बन गया -1 बाय के की पावर 2/3 इंटू 2, के स्क्वायर कितना दे रखा था 8 दे रखा था, -1 इंटू 2 के स्क्वायर, यही मतलब है, के स्क्वायर की पावर 1/3 कर दी, -2 यहाँ 8 पुट करा, 8 की पावर 1/3 कितना आएगा 2 आएगा, करके कितना हो गया -1, हेंस कर्व कट एट राइट एंगल। रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले क्या करा, इस क्वेश्चन की ये दो 2x = y² और 2xy = k है, इसके दो स्लोप निकाले m1 और m2, उसके बाद इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली, y² = 2x दे रखा था, यहाँ भी y k/2x करके स्केलिंग करी ताकि ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकूं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई k²/8 की पावर 1/3, k²/8 की पावर 1/3 को लिख सकते हैं, ये स्क्वायर 1/3 से कंबाइंड होगा तो k की पावर 2/3 और 8 की पावर 1/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, इधर पुट करी k/2 x की वैल्यू, k²/8 की पावर 1/3 थी, k/2 इतना 8 को क्या लिख दिया 2, जो कि ऊपर चला गया, k² 2/3 हो गया, 2 से 2 कट गया, इसकी पावर 1, ये पावर ऊपर जाके -2/3, k की पावर 1/3 आ गई, पॉइंट क्या बन गया x1, y, हमें शो करना राइट एंगल, मतलब m1 * m2 की मल्टीप्लाई -1 आनी चाहिए, ये रखी m1 की वैल्यू, ये रखी m2 की वैल्यू, उसके बाद x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू रखी, y की कितनी थी k की पावर 1/3 और x की वैल्यू कितनी थी k की पावर 2/3/2 रखी, यहाँ पे ये ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर इससे कंबाइंड होगा तो k की पावर 4/3 हो जाएगी, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 4, जो कि ऊपर जाएगा, ये चला गया, माइनस के लिखा हुआ k की पावर 1/3, बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, इस दोनों 4 को काटा तो 2 आ गया, बाकी सारी k कलेक्ट करी, k की पावर 1, k की पावर ऊपर जाके -1/3 और ये ऊपर जाके -4/3 और ये 2 लिखा हुआ है, आगे एलसीएम लिया तो k की पावर -2/3 आ गई इंटू 2 और माइनस ये वाला लगा हुआ है, नीचे आया k की पावर 2/3 इंटू 2, k² अलग कर लिए, पावर 1/3 अलग कर ली, बाकी एज इट इज, k² की जगह 8 पुट करा, आगे -1 आगे सॉल्व करके, ठीक है, 8 पुट करा, 8 की पावर 1/3 2 होता है, क्लियर है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरी बुक के हिसाब से, देखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y² = 4x, x² = 4y, इनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में बताया, कर्व के बीच में एंगल नहीं बनता, कर्व के टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनता है, तो मतलब ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, कैसी बनेगी ये वाला पैराबोला है y², मतलब दोनों y, ऊपर का भी नीचे का भी, x पॉजिटिव सारा इस तरफ का, x² = 4y, यानी ये वाला x² यानी दोनों, ये वाला भी और y पॉजिटिव यानी ऊपर का,
हमें टेंजेंट निकालने के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, कहां पे देखो टेंजेंट्स कहां पर आएंगे इनके। ये फिगर बनाने वैसे जरूरी नहीं है, आप देखो करना क्या हमें, हमने 10th क्लास में 11th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है लाइंस के बीच में टेंजेंट निकालने का, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में। ये क्या फॉर्मूला था, लाइन के बीच में एंगल निकालने का। अब हमें इनके टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। टेंजेंट भी तो एक तरीके की क्या होती है, लाइंस होती है। तो क्या करेंगे, पहले उनका डेरिवेटिव करो। देखो क्या आएगा, 2y dy by dx इज इक्वल टू 4। ये टेंजेंट बनाने हैं, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, इनके बीच में हमें वो एंगल निकालने हैं। 4 dy by dx कितना आ जाएगा, 4/2y। इसको m1 से रिप्रेजेंट कर लो, 4/2y हो जाएगा कट के। उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते, m2 से कर लेते। कितना आएगा उसका dy by dx, 2x/4। कितना हो जाएगा, x/2। इसको m2 से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है और वो क्या दे रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। स्क्वायरिंग दोनों का करो, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। x की पावर 4/16 इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। दोनों को इक्वल रखो, कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू x की पावर 4/16। इधर लेके जाओ, 64x माइनस x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, 64 माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। 0 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पुट करो, 0 ही आएगी। और 4 की कोरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर 16, 4 आ जाएगी, ठीक है। दो पॉइंट बन गए 0, 0, 4, 4। इन दोनों पॉइंट पे m1 की वैल्यू कितनी बनी, 0 पे देखो पहले, 0 पे तो इनफाइनाइट हो जाएगी और m2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4, 4 पे देखो, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट आ रही है ना, तो इसको नहीं ले सकते। इसको देखो कितनी आएगी, 4, 4 पे 2/4 1/2। m2 कितना आ जाएगा, 4, 4 पॉइंट है ना, कितना आ जाएगा, 4/2, 2 आ गया। एंगल निकालो, टेंजेंट थीटा, एंगल इज गिवन बाय, या लिख देना एंगल इज गिवन बाय m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। कितना आएगा, 1/2 माइनस 2 1 प्लस 1/2 इंटू 2। सोल्व करो, कितना बनेगा, ये ऊपर कर दे तो सोल्व। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये कितना बनेगा, 1 माइनस 4/2 और नीचे कितना बनेगा, 2 से 2 कट गया, बाय में 2 ही आ गया। कितना बना, -3/2 और यहाँ भी 2 बन गया। कितना बना, -3/4 इज इक्वल टू में 3/4। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, 3/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स 3/4। यही आपका आंसर है। तो उन दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना है, टेंजेंट इनवर्स 3/4। यही आंसर है आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले स्लोप निकालो, उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उसके बाद m1 और m2 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू रखो और अपना काम करो, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेंजेंट नॉर्मल वाला
जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई भी डाउट है तो आप आज ही मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म होती है।